स्त्रियां कब तक अपने पति से प्रेम करती हैं? नमस्कार प्रिय दर्शक बंधुओं, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल प्राचीन सच्ची कहानियां यूट्यूब चैनल में। प्रिय दर्शक बंधुओं, आज का वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक होने वाला है। आज की यह कहानी यदि आपने पूरी और अंत तक सुन ली तो ये कहानी आपको बहुत कुछ सिखा करके जाएगी। तो दर्शक बंधुओं, आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि स्त्रियां आखिर कब तक पुरुषों से प्रेम करती हैं। कहते हैं दर्शक बंधुओं कि सोना एक कीमती धातु है। जब उसके अलग अलग आभूषण बन जाते हैं तो उसके अलग अलग नाम हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार दर्शक बंधुओं, जब बेटी पिता के घर में होती है तो वह बेटी कहलाती है, और वही बेटी जब पुरुष का वरण कर लेती है, ससुराल जाती है तो वह पत्नी बन जाती है, और वही पत्नी जब पति को छोड़ करके पर पुरुषों से संबंध बनाती है या उनसे प्रेम करती है तो वही स्त्री वेश्या बन जाती है। जब वह स्त्री भाई से जुड़ती है तो बहन कहलाती है, और जब वह किसी संतान को जन्म देती है तो माँ कहलाती है। संतानों के विवाह हो जाते हैं तब वह दादी कहलाने लगती है। उसी प्रकार दर्शक बंधुओं, पुरुष को भी उसके कर्म अनुसार नाम दे दिए जाते हैं। स्त्रियां कब कब और कब तक अपने पति से प्रेम करती हैं, आज हम इस वीडियो के माध्यम से यही जानेंगे। तो दर्शक बंधुओं, कहानी शुरू करने से पहले मेरा आपसे निवेदन है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन ऑन कर लें, जिससे हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो और दर्शक बंधुओं आप उसका लाभ उठा सकें। और यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर अवश्य कर दें, जिससे आपके साथ साथ अन्य लोग भी इस वीडियो का फायदा उठा सकें। तो आइए अधिक विलंब न करते हुए देखते हैं कहानी की ओर। एक बार की बात है, एक नगर में एक राजा राज्य करते थे। उन्हें स्त्रियों से अत्यधिक मोह था, और इधर राजा की उम्र भी 40 वर्ष हो चुकी थी, लेकिन राजा ने अपना विवाह नहीं किया। विवाह उसने इसलिए नहीं किया था क्योंकि उसे कोई लड़की पसंद ही नहीं आई थी। दर्शक बंधुओं, एक बार की बात है, राजा शिकार खेलने जंगल में जाता है तो उसे एक बहुत सुंदर स्त्री मिलती है। राजा उस स्त्री से और वह स्त्री राजा से मीठी मीठी वार्ता करने लगते हैं। बातों ही बातों में राजा को यह पता चला कि वह सुंदर स्त्री एक वेश्या है। यह सब पता होने के बावजूद भी राजा ने उस स्त्री से कहा, तुम बहुत सुंदर हो। तुम्हारी सुंदरता ने और तुम्हारी मीठी आवाज ने मेरे मन को मोह लिया है। मैं तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह सकता। मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। तब वह वेश्या राजा को समझाते हुए बोली, हे महाराज, आप तो ज्ञानी हो और आप तो यह जानते ही हो कि मैं एक वेश्या हूँ, और वेश्याओं का एक नियम होता है कि वो आजीवन कुंवारी रहती हैं, और कुंवारे रहते हुए भी वो वैवाहिक जीवन व्यतीत करती हैं, क्योंकि उनके जीवन में नित्य एक नया पुरुष आता है। और वेश्या ना ही किसी से प्रेम करती हैं, क्योंकि हम वेश्याओं के दिल में किसी एक के प्रति प्रेम नहीं रहता। दर्शक बंधुओं, उस वेश्या ने इस तरह राजा को बहुत समझाया, लेकिन राजा अपनी जिद पर अड़ा था। उसके कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अब राजा उस दिन तो अपने घर चला आता है, लेकिन पूरी रात उसे नींद नहीं आती है। उसे बार बार उस वेश्या स्त्री की याद आ रही थी। उसका सुंदर चेहरा राजा की आंखों के सामने बार बार नजर आ रहा था। कुछ दिन तो राजा ने ऐसे ही गुजार दिए, लेकिन फिर से वह उसी जंगल में शिकार खेलने के लिए और उस स्त्री से मिलने गया, और उस स्त्री से बोला, हे सुंदरी, मैं तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह सकता। मैंने तुमसे अलग रहने की बहुत कोशिश की है। मैं जितना तुमसे अलग रहने की कोशिश करता हूँ, तुमसे जितनी दूरियां बनाता हूँ, उतनी ही तुम मेरे पास रहती हो। मुझे तुम्हारी उतनी ही ज्यादा याद आती है। मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ।
इसलिए आप मेरे प्रेम को स्वीकार कीजिए और मेरा प्रस्ताव स्वीकार कर लीजिए, मुझसे विवाह कर लीजिए। फिर उस वेश्या ने कहा, हे महाराज, हमारा कोई धर्म नहीं होता है और आपका दिल हम पर आ ही गया है। आप नहीं मानते हो तो मैं आपसे विवाह करने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी दो शर्तें हैं। यदि आप मेरी दो शर्तें मान लोगे तो मैं आपसे विवाह कर लूंगी। दर्शक बंधुओं, किसी ने ठीक ही कहा है कि सावन के अंधे को हरियाली ही हरियाली नजर आती है। अब भी उस राजा की बुद्धि ठिकाने पर नहीं थी। दर्शक बंधुओं, ये मन बड़ा ही चंचल होता है, जिस पर आ जाता है उसके गुण अवगुण कुछ नहीं देखता है। वह वेश्या स्त्री राजा से दो शर्तों की बार बार कह रही थी। राजा कह रहा था, मैं मान लूंगा। अब भी उस राजा की आंखें नहीं खुली थी। कहते हैं दर्शक बंधुओं, कागा अंधा रात में और दिन में उल्लू होए, और कामी अंधो रात दिन जबकि बुद्धि गई जाने कहाँ सोए। प्रिय दर्शक बंधुओं, राजा उस स्त्री की चाल नहीं समझ पा रहा था, क्योंकि विवाह में कोई शर्तें नहीं रखी जाती। वो स्त्री तो सौदा कर रही थी, लेकिन यह बात राजा की समझ में नहीं आ रही थी कि वह स्त्री सौदा कर रही है या विवाह। राजा कहने लगा, आप मुझे अपनी दोनों शर्तें बता दीजिए। वह स्त्री बोली, मेरे पास दो भेड़ के बच्चे हैं। इन भेड़ के बच्चों का आपको अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा, और दूसरी शर्त है कि मैं जो करूंगी उसमें आप कोई रोक टोक नहीं करोगे। यदि किसी दिन इन भेड़ के बच्चों को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी हुई तो मैं उसी दिन तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। दर्शक बंधुओं, उस राजा ने वेश्या की दोनों शर्तें मान ली और उसी समय उससे विवाह कर लिया और उसे राजमहल में लाकर उस स्त्री के साथ रहने लगे। राजा को उस वेश्या की दोनों शर्तें ठीक से याद थी, इसलिए वो भेड़ों का बहुत अच्छे से ख्याल रखता था और उससे कुछ नहीं कहता था। उसे यह डर था कि यह सुंदर स्त्री कहीं मुझे छोड़कर ना चली जाए। प्रिय दर्शक बंधुओं, इस तरह से राजा को उस वेश्या के साथ रहते रहते 4 वर्षें बीत गईं। दर्शक बंधुओं, एक दिन की बात है कि राजा और वह वेश्या रात्रि में सो रहे थे। उसी समय राजा के राजमहल में चोर घुस आए तो उन्होंने वो भेड़ के बच्चे देखे, क्योंकि पूरे नगर में यह बात फैली हुई थी कि राजा भेड़ के बच्चों की अधिक देखभाल करता है। तब चोर अपने मन में यह सोचते थे कि इन भेड़ के बच्चों में कुछ ना कुछ तो खास है, इसीलिए उन चोरों ने धन दौलत कुछ नहीं चुराई, वो भेड़ के बच्चे ही चुराए। और जब वो भेड़ के बच्चे खींच कर ले जा रहे थे तब वो भेड़ के बच्चे चिल्ला रहे थे। यह सब सुनकर वेश्या जाग गई और उस वेश्या ने तुरंत राजा को जगाया। तुरंत ही राजा उन भेड़ के बच्चों की रक्षा करने के लिए दौड़ पड़े और राजा की लाख कोशिश करने के बावजूद वो चोर उन भेड़ के बच्चों को चुरा कर ले गए थे। वेश्या कहने लगी, महाराज, मेरी यह शर्त टूट चुकी है। और इसी बात के कारण वह वेश्या राजा को छोड़कर चली गई। राजा यह बात समझ चुका था कि उसकी शर्त टूट गई है। वेश्या के जाने के बाद भी राजा अपनी पत्नी को नहीं भुला पा रहा था और एक दिन राजा उसी जंगल में उस वेश्या की कुटिया पर फिर से पहुंच गया और कहने लगा, हे प्रिय, जिस दिन से तुम मुझे छोड़कर आई हो उस दिन से मेरा सुख चैन सब लुट गया है। वो महल मुझे खाने को दौड़ता है, उस महल में अब मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, इसीलिए तुम मेरे साथ चलो। तब वो वेश्या कहती है, हे महाराज, मैंने तुम्हारी इच्छा के अनुसार कुछ दिन के लिए तुम्हारी पत्नी बनकर जीवन व्यतीत किया, लेकिन आप ये बात जानते हो कि मैं वेश्या हूँ, मेरा कोई धर्म ईमान नहीं है। यहाँ हर रोज एक दूसरे पुरुष का आना होता है। हम किसी पुरुष से प्रेम नहीं करते, फिर भी आप मुझसे यह बात दोबारा से कह रहे हो कि मैं आपकी पत्नी बन जाऊं। आज मैं तुम्हें 3 बातें बताऊंगी। यदि तुमने अपने जीवन में इन 3 बातों को उतार लिया तो तुम कभी दुखी नहीं रहोगे और कभी पछताना नहीं पड़ेगा और आप कभी स्त्री के मोह में नहीं पड़ोगे।
कहते हैं कि वेश्याओं का कोई धर्म नहीं होता है। जब तक वो जीती हैं, तब तक अपने जीवन में अनगिनत पाप करती हैं। और दूसरी बात, जो स्त्री धन के लोभ में अपने पति से प्रेम करती है, वह प्रेम कभी भी ज्यादा दिनों तक नहीं टिक सकता है। और जो पुरुष अपनी पत्नी की तारीफों के बड़े बड़े पुल बांधता रहता है, वह कभी अपनी पत्नी से सच्चा प्रेम नहीं करता। जो एक दूसरे की तारीफ करते रहते हैं और उनके मन में कुछ और ही होता है, वह प्रेम अधिक दिनों तक नहीं टिक सकता। वेश्याओं का प्रेम तो एक छलावा होता है। वेश्याएं तो पुरुषों की बजाय धन से प्रेम करती हैं। उन्हें जहाँ ज्यादा धन मिलेगा, वहीं उनका प्रेम होगा। प्रिय दर्शक बंधुओं, यह बात केवल किसी वेश्या पर ही लागू नहीं होती है, बल्कि यह बात स्त्री और पुरुष दोनों पर लागू होती है। जो स्त्री धन के लालच में अपने पति को धोखा दे करके किसी अन्य पुरुष के साथ संबंध बनाती है और उसी से प्रेम करती है, और जो पुरुष धन के लालच में आकर अपनी पत्नी को छोड़ जाते हैं, वे कभी किसी से सच्चा प्रेम नहीं कर सकते हैं। क्योंकि दर्शक बंधुओं, वेश्याओं का तो एक नियम होता है और वे अपने नियम पर चलती भी हैं। लेकिन साधारण स्त्री, घर की महिला, उसका भी एक धर्म होता है कि उसे जिस पति के साथ उसके माँ बाप बांध देते हैं, उस पति के साथ ही जीवन भर रहना चाहिए। चाहे वह निर्धन हो, धनवान हो, सुखी हो या दुखी हो, या फिर कोढ़ी हो। वेद शास्त्रों में यही धर्म बताया गया है। वही पत्नी पतिव्रता मानी गई है। माता अनसुईया, जो कि एक कुटिया में रहने वाली थी, सदैव उनके पति तप में लीन रहते थे। कोई धन दौलत नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ भगवान की भक्ति थी। उन्होंने अपने पतिव्रत धर्म से ही तीनों देवताओं को, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर जी को 6-6 महीने का बच्चा बना लिया था। इसीलिए प्रिय दर्शक बंधुओं, बच्चलन स्त्रियों से तो अच्छी वेश्या ही होती हैं, क्योंकि उनका जो धर्म होता है, जो नियम होता है, वे उस पर जीवन भर चलती हैं। लेकिन कुछ ऐसी स्त्रियां समाज में पैदा हो गई हैं जो अपने पति को कुछ नहीं समझती और धन के लालच में आकर अपने पति को, अपने घर वालों को जान से भी मार देती हैं। जो स्त्री अपने पति से अत्यधिक मांगे करती हो कि मुझे यह चाहिए, वो चाहिए, पति पर कुछ भी नहीं है, लेकिन उस स्त्री की मांगे बढ़ती जा रही हैं, तो प्रिय दर्शक बंधुओं, ये बात सीधी और साफ है कि वह स्त्री अपने पति से प्रेम नहीं करती। जो स्त्री पति के घर से बाहर जाने के बाद सजती सवरती हो, तो यह बात साफ है कि वह स्त्री अपने पति से नहीं बल्कि किसी और से प्रेम करती है। तो प्रिय दर्शक बंधुओं, कैसी लगी आपको हमारी आज की ये कहानी? कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। फिर मिलेंगे इसी तरह की एक ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। इसी के साथ दर्शक बंधुओं, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।